सॉरी। हाँ, मैं आतंकवादी हूँ। हाँ ये आप लोग का ना पार्ट्स पार्ट्स में आ रहा है, क्योंकि मैं उसका पार्ट को आपसे बुलवा रहा हूँ। तो संपूर्ण डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे खुशी मिले तो मैं आतंकवादी हूँ, मैं आपको भी ले हूँ और हम भी जावें, तो फिर तो ये ठीक बात नहीं है ना, संपूर्ण खुशी तो नहीं हो सकती है ना। चलिए, और क्या है सफलता का परिभाषा? तो दीदी ने तुरंत करेक्शन किया, मुझे भी मिले औरों को भी मिले। तो मैं और हरीश भाई दोनों मिलके पीते भी हैं और खाते भी, इनको भी दिला रहा हूँ और हम भी दे रहे हैं, ठीक है। और वो बोलते चल यार, तू भी चल हमारे साथ, मज़े करेंगे आज। आप बताइए, इसको भी और मुझे भी, दोनों को खुशी हो रही है। ये मतलब आप परिभाषा की रूपरेखा ही चेंज कर रहे हो मेरे मान्यता के अनुसार, या मैं जो कह रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये फिर सबके लिए अलग अलग ही होगा फिर, ठीक है ना। चलिए अगर उसको मैं थोड़ा सा आज के विषय की तरफ लेकर जाऊं, वैसे तो आपके उत्तर सब करेक्ट ही हैं, उस दिशा में आपने सोचा नहीं होगा क्योंकि सब फरिश्ते बैठे हैं और एंजल्स हैं, आप इतने सकारात्मक हैं कि जैसा हम गिरीश भाई सोच रहे हैं वैसे आप नहीं सोचते हैं। ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन वक्ता को हर पर्सपेक्टिव का जवाब होना चाहिए, उसका आपके अनुभव से आ जाएगा वो धीरे धीरे। अगर कोई ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो फिर आप, यू शुड नॉट गेट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम नहीं हो जाना चाहिए, और बाबा के बच्चों में तो वो रहता ही है। ये जो सफलता है, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। ये हासिल करके भी या ना करके भी, अगर मन इजी है, संतुष्ट है, स्टेबल है, सो इट इज़ नॉट अबाउट गोल। आज तक का अंडरस्टैंडिंग ये था अचीव कर लो, जो चाहता हूँ वो मिल जाए, और अगर ना मिले तो फिर तो व्यक्ति हताश ही हो जाएगा, दुखी ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको सफलता को इस क्या बोलते हैं, डायमेंशन से भी समझना बहुत ज़रूरी है। और फेलियर क्या है फिर? जो मैं चाहता हूँ, हाँ सिस्टर, व्हाट इज़ फेलियर? जी। हम्म। जी। जी। तो उ- तो फिर व्यक्ति तो वैसे खुश है, उस आधार से वो तो सफल है। लेकिन आपके जो कर्तव्य हैं, जिम्मेवारियां हैं, आप अकेले हिमालय पर्वत में जाके बैठ जाओ और आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है, देन इट इज़ ओके। बट यू आर इन अ सोसाइटी एंड people may have certain, I mean you may have certain responsibility towards your parents, वो आप करते हुए भी खुश रह सकते हो क्या? ये तो फिर आप अपना हाथ धोने वाला जैसा हाल हो गया, यू आर कंप्लेसेंट इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझते हुए, मैं कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैं जितना कर रहा हूँ उससे शायद माता पिता खुश नहीं हैं, वो मुझे फिर भी कह रहे हैं कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ, या मुझे वो जैसा वो चाहते नहीं भी हो पा रहा है, तो भी मैं ईजी रहूँ, मैं परेशान ना रहूँ, दुखी ना रहूँ। इसको एक दूसरे लाइट में हम देखते हैं, फेलियर क्या है फिर? जनरली फेलियर का अर्थ लोग ये बताते हैं, जो हम चाहते हैं वो ना मिले तो हम हार गए। मैं इतना मार्क्स चाहता हूँ नहीं मिला, मैं प्रमोशन चाहता हूँ नहीं मिला, मैं ये डिपार्टमेंट चाहता हूँ नहीं मिला, मैं ये प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करना चाहता हूँ, उसमें कोई विघ्न आ गया, नहीं कर पाया, तो फिर हम कहेंगे भाई यू कुडंट कंप्लीट इट, फेलियर। तो आपको मैं एक दूसरा शब्द देता हूँ, और वो शब्द है एक्सपेक्टेशन। ये तो फिर एक्सपेक्टेशन हो गया, जैसा मैं चाहता हूँ नहीं हुआ, जैसे दूसरे चाहते हैं नहीं हुआ, ये तो अपेक्षाएं हैं ना। आप अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। प्रश्न है फेलियर क्या है?
मैं अपने जीवन से क्रोध मुक्त, आज बाबा ने नष्टो मोहा कहा है, मैंने अपने आप को टारगेट दिया है, मैं 1 हफ्ते का प्रयास करूंगा नष्टो, वैसे तो ऐसा कोई हो नहीं सकता, इट्स अ प्रोसेस है। फिर भी मान लीजिए कि अगले 1 महीने तक मैं प्रयास करूंगा कि नष्टो मोहा स्थिति को अनुभव कर लूं, और मान लो किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो क्या ये हार हो गया? हाँ, हाँ, तो ये हार मान के चुप बैठ जाना नहीं ये सब कहाँ हो रहा है? फैंटास्टिक। तो अगेन फेलियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, सक्सेस भी स्टेट ऑफ माइंड है कि आप हार नहीं माने और अच्छा करें, अगले 1 हफ्ते का और प्लान बना लें। सो प्राइमरली जब हम आर्ट ऑफ विनिंग के बारे में बात करते हैं, सफलता या हार के बारे में बात करते हैं, उसका एक पहलू ये हो सकता है कि आपकी आंतरिक स्थिति कैसी है, वो हताश हो रहा है, उदास हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसी के लिए हम कहते हैं मेंटल वेलबींग कितना है। शारीरिक वेलबींग के बारे में तो हम सब जानते हैं। सो अगर मनुष्य जीतना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसका मेंटल वेलबींग होना बहुत अच्छा है। अब ये मेंटल वेलबींग का अर्थ कोई डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऐसा नहीं है। अब वैसा कुछ ना भी हो करके ज़रूरी नहीं है कि मेरा मेंटल स्टेट बहुत वेल है, बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। ठीक है, अच्छा, आपके पास पेन पेपर है? ठीक है, ठीक है ना। तो जितना आपने लिख लिया उसके बाद वाले हिस्से में मैं आपको 3 प्रश्न पूछूंगा, उसका आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, अगर ये क्या हो रहा है भाई? हाँ ठीक है, मान लीजिए आपका वो जो पेपर है वो कैनवास है, होता है ना कैनवास, चित्र बनाने का कैनवास, चित्रकार चित्र बनाता है। ठीक है, तो हम इसको पेंटिंग करने वाले हैं अभी। ठीक है, अब इस पेंटिंग में 3 प्रश्न हैं आपके साथ। पहला प्रश्न है कैनवस क्या है आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न है ब्रश क्या है। लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। कैनवस क्या है, ब्रश क्या है, और कलर और शेड्स क्या है। तो लिखिए कैनवस डैश, ब्रश डैश, और कलर्स डैश। ठीक है, आपका कैनवस क्या है, ब्रश क्या है और कलर क्या है, ये तीनों का उत्तर लिखिए। आपको मैं 1 मिनट का वक्त देता हूँ, और कोई भी उत्तर गलत उत्तर नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू यू, इफ आई आस्क यू टू पेंट समथिंग, so what is the canvas, what is the brush, and what is the colors? आधा मिनट और बचा है। आपका कैनवस क्या है, कौन से ब्रश से आप उस कैनवस में पेंटिंग करने वाले, और कलर्स कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, 15 सेकेंड। बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आते हैं। आप मेरी हर बात पे हंसते हो, हाँ ये बात ठीक नहीं है। हम सीरियस भी मैं कुछ बोलूँ ना तो भी पब्लिक हंसती है उसमें। चलो ओके, अब क्या करें, इमेज ही ऐसा हो गया। चलिए बताइए, हाथ ऊपर उठाइए। सिस्टर 1 मिनट, हाँ खड़े होकर के अपना नाम बताएं। दीदी कहाँ से आए हैं? हाँ जी, सौभाग्य लक्ष्मी। वाह, एक तो दीदी लक्ष्मी थे, ये सौभाग्य लक्ष्मी है। हाँ जी, क्या बात है, बताइए। भुवनेश्वर से आए, बहुत अच्छा। बताइए दीदी, कैनवस क्या है आपका? हाँ जी, लाइफ कैनवस है, वंडरफुल। और हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। और हमारा जो कर्म है वो हमारा ब्रश है। जैसे फैंटास्टिक। सो एक्शंस ब्रश है, और कलर हम जो भी वैल्यूज उसमें ऐड करते हैं लाइफ में। वंडरफुल, उसमें जो मूल्य हैं वो हमारे रंग हैं। बहुत अच्छा, टू गुड, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? हाँ दीदी को दीजिए आगे। हाँ हमने दीदी भी अपना नाम बताएं। आशा बहन ओ अजमेर से। फैंटास्टिक, और जो है कैनवस जीवन, ओके, लाइफ,
एंड ब्रश कर्म ओके, और कलर्स अनुभव। कलर्स अनुभव हैं। अरे वाह, ये अच्छा है। और बताएं, और बताएं। अनुभव हो गया। हाँ दीदी बताएं पीछे। हाँ, ओके ओके ओके। तो कलर्स हो गया, फीलिंग्स एंड रिएक्शंस। दीदी, ओम शांति। भाई लोग ओपन तो करो कम से कम, इनका खाता अभी भी शुरू नहीं हुआ है। अब बहने ने तो चौवा छक्के लगा दिए अभी तक। हाँ बोल। कैनवास लाइफ है। हाँ, ब्रश माइंड और थॉट्स। ओके। और कलर कलर्स एंथुजियाज्म और हमारे वर्चुअस। उमंग, उत्साह, मूल्य। हाँ जी, हाँ भाई साहब प्लीज। ओके ओके, क्या बात है। देखो समय है, ब्रश जो मेरे नियंत्रण में है या नहीं है? नहीं है? है। आपका उत्तर पता कैसे आता है? जिस प्रकार से गिरीश भाई रिएक्शन होता है नहीं 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 है। अगर गिरीश भाई बोलता है हाँ 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 है, ये ठीक नहीं है। आपका उत्तर आपके अनुसार होना चाहिए, मेरे रिएक्शन और रिस्पॉन्स से नहीं होना। अगर मैंने आश्चर्यचकित बोला नहीं 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 नहीं, नहीं है, बहने बहुत स्मार्ट है। बहुत अच्छा भाई साहब, आई लाइक दैट आंसर। और बताइए। हाँ बोलो भाई साहब। कैनवस मन है। देखो आपने कहाँ अपना क्या बोलते हैं कलर ही बना दिया, भाई साहब ने उसको कैनवस बना दिया। हाँ जी। ब्रश हमारे विचार हैं और कलर, कलर संस्कार। सीधे सीधे मन बुद्धि संस्कार ही बोल देते थे। टू गुड भाई साहब, टू। नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? ओह फैंटास्टिक, ताली बजाइए हमारे भाई साहब के लिए, कितने अच्छे। बोलो बोलिए बहन, बोलिए। या ओके, मतलब मानते हो या किसी ने लिखवा दिया आपको? मतलब वो बोल रहे हैं लिखा है। ब्रश कैरेक्टर है। टू गुड। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, लास्ट एक उत्तर। हाँ भाई साहब बोलिए। मतलब कोई मजबूरी करवा रहा है कि अब लिखवा रहे हैं तो हमने लिख दिया है, अब लाइफ को लिख दिया, ऐसे मत बोलिए। हाँ जी, ठीक है। वो हमारे कलर्स हैं, ठीक है। और पीछे से कोई बोलेंगे? पीछे बैठे हैं बहने भाई, एक लास्ट उत्तर। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, सब उत्तर अपने अपने अनुसार करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिशा में मैं लेकर आना चाहता हूँ वो ये है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है द हार्श रियलिटी। ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है और इसमें ज्ञान भी है और वास्तविकता को भी स्पष्ट किया है। और ये कहता है वी आर ऑल बॉर्न सो ब्यूटिफुल। हम एक्चुअली में, ओरिजिनली में, नेचुरली, जो बाबा कहता है ओरिजिनल हमारे संस्कार बहुत ब्यूटीफुल है। बट द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, सबसे बड़ा ट्रेजेडी को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि हम कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, और ये हमारे जीवन में बहुत सहजता से जो मैं उपलब्धियां कर सकता हूँ, सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ या मन की वो स्थिति को एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि मैंने ही मान लिया है कि क्या हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। सो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग, ठीक है। तो कैनवस इज लाइफ, तो इसमें तो सब पास हो गए, ठीक है ना, वंडरफुल। ब्रश इज, आपको हम ना ये प्रेजेंटेशन भी दे देंगे ताकि आप इसको भी यूज़ कर सके, इसमें कोई चेंजेस करना है वो भी कर सकते, कोई ऐड ऑन भी कर सकते, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते। आपको इसमें कोई सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड द ब्रश इज योर माइंड, दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे प्रेजेंटेशन को ही फॉलो करना है, आपको इससे अच्छे कोई विचार सागर मंथन से आते हैं तो यू कैन यूज़ इट। मैं इसको आर्ट ऑफ विनिंग के उस दिशा में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ है चैलेंज। कलर्स और शेड्स जो हैं वो है हमारे विचार, हमारी भावनाएं,
हमारे फीलिंग्स, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, बिहेवियर, कर्म कह लो, बिलीव्स, ये बहुत स्ट्रांग है, हमारी मान्यताएं और हमारी अनुभूतियाँ। तो जिन्होंने भी कहा हमारे अनुभव भी, हमारे कर्म भी, हमारे विचार भी, हमारे एटीट्यूड्स भी, सब करेक्ट था। हमने उसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया। अलग अलग कलर्स होते हैं ना, शेड्स तो बहुत सारे होते हैं, कितने भिन्न रंग होते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें गंभीरता से विचार करना है और आपको विचार करना है और जवाब देना है, ठीक है। पहला प्रश्न, इमोशंस और फीलिंग्स ये सेम है या अलग अलग है? एक मिनट, सेम है तो क्यों है, अलग अलग है तो कैसे है? इमोशंस और फीलिंग्स, हिंदी में इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, इंग्लिश में तो बहुत अच्छी तरह पता चल, क्या है वो भावनाएं इंग्लिश? इमोशंस, फीलिंग्स माना क्या है फिर हिंदी में? महसूसता, ठीक है, ओके डन। तो फीलिंग्स है जो आप अनुभव कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, और इमोशंस है भावनाएं, ठीक है, ओके। सो डिफरेंट, जिनको जिनको लगता है दोनों सेम है वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, जिनको लगता है डिफरेंट है वो हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो लिखना बंद करें। इतना ज़्यादा लिखने की आदत और वो है कि भाई हमने आपका प्रश्न ही नहीं सुना है, ठीक है ना, ये ठीक नहीं है। चलिए, कभी कभी जिसका उत्तर नहीं आता ना, सर हमको प्रश्न पूछते थे तो हम तो इधर उधर देखते, सर हमने सुना ही नहीं आपका प्रश्न, एक और बार पूछिए क्योंकि पता ही नहीं है उत्तर, ठीक है। अच्छा, अलग अलग है तो कैसे है बताइए? ओके, अच्छा जी, जो अंदर से है वो इमोशंस है, जो बाहर दिखता है वो फीलिंग है। तो गिरीश भाई का फीलिंग कम है, इमोशन बहुत ज़्यादा है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हाँ, फीलिंग को थोड़ा, कुछ लोग है ना उत्तर देने के लिए उत्तर देते हैं, ठीक है, but that's okay, I really appreciate it। एक है अंदर और बाहर अंतर, दूसरा है कंट्रोल और नॉट एबल टू कंट्रोल, और अंतर बोलिए भाई साहब। अच्छा, हाँ हाँ, वो मुझे भी पता है, अंतर क्या है। सॉरी, हाँ, अंतर क्या है? तो मेरे संस्कार में क्रोध है ही नहीं है और आपने मेरा अपमान कर दिया है, परिस्थिति अपमानित वाला है, लेकिन मेरे संस्कार में क्रोध है ही नहीं है, तो मैं क्रोध करूंगा ही नहीं। तो बताइए अंतर क्या है? इमोशन संस्कार और परिस्थिति वश फीलिंग। तो परिस्थिति वश तो मेरे को गुस्सा आना चाहिए क्योंकि आपने मेरा अपमान किया, लेकिन मेरे को अपमान आ ही नहीं रहा है, मेरे में तो शांति है। लेकिन संस्कार तो क्रोध वाले हैं, तो शांति कहाँ से आ रही है? मुझे भी नहीं पता, मैं तो उनको कंफ्यूज करा रहा हूँ, ठीक है। अंतर, सिस्टर बोलिए। अच्छा जी, मतलब इमोशंस के आधार पर ही फीलिंग्स होती है वो, दिस इज, वो तो आप तो वन इज अ प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया टू द, एक के बाद एक होगा अंतर। अच्छा चलिए, इसको बाजू में रख देते हैं। दूसरा प्रश्न, ये उससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आज इस पे थोड़ा प्रकाश नहीं डालेंगे, कभी और समझेंगे, कल नहीं कभी और। थॉट्स, ठीक है, थॉट्स और थिंकिंग सेम है या अंतर है? जाते रहते। सॉरी यार, एक मिनट बोलने तो दी। अरे गिरीश भाई, आप बोलने नहीं देते, आधे से ज्यादा में तो आप ही बोलते हो। बोलिए भाई साहब, थॉट्स आते रहते हैं और थिंकिंग में क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब है थॉट्स मेरे नियंत्रण पे नहीं है, वो आ जाते हैं, थिंकिंग मेरे नियंत्रण पे। ओ दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ सिस्टर, क्या बात है, दिस इज इंटरेस्टिंग। कोई भी थॉट आया, उसके ऊपर मैं क्या सोच रही हूँ
वो फिर थिंकिंग होता है। अच्छा ठीक है। और अब हिंदी में नहीं पूछे, विचार और विचारधारा या क्या है मुझे नहीं पता। थॉट्स और थिंकिंग। अच्छा, थॉट्स और थिंकिंग में प्रॉब्लम कहाँ है? थॉट प्रॉब्लम एरिया है या थिंकिंग प्रॉब्लम एरिया है? कुछ लोग बोले सर दोनों में ही प्रॉब्लम है। आप थोड़ा भी कुछ कुछ भाई बहनों के चेहरा मतलब सोचने में ही इतना प्रॉब्लम है कि आपका प्रश्न ही प्रॉब्लम है। और ये तो ब्रदर हाँ हाँ करेक्ट जी, बिल्कुल करेक्ट। अंतर क्या है? अच्छा, मतलब अनुभव के आधार से थॉट चलते हैं। ओके ठीक है, इसको समझते हैं। इस पे थोड़ा सा बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब विचार हैं उनके, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ज्ञान के आधार से अगर समझने का प्रयास करें तो जो थॉट्स है वो प्राइमरी कलर है, थिंकिंग जो है वो सेकेंडरी कलर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको देखा तो एक विचार चला, अरे भाई साहब आए हैं, हरीश भाई जी बैठे हुए हैं, बहनें आए हैं, मेरा विचार चला। और जैसे आपने कहा वो अपने अनुभव बिलीफ सबके आधार से भी थॉट बन सकता है, अच्छा विचार भी आ सकता है, बुरा विचार भी आ सकता है आपको देखकर। लेकिन जैसे बहन ने कहा उसके बाद जो मेरे विचार चलते हैं, इसीलिए पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ इज आवर थिंकिंग, नॉट आवर थॉट्स। टू सम एक्सटेंट हमारा थॉट भी प्रॉब्लम एरिया हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम अगर आइडियल कंडीशन में देखें, कलयुग में तो थॉट्स भी नेगेटिव ही होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में अगर देखें तो जो भी हमने देखा सुना समझा उसके बाद जो हमारे विचार चलते, थिंकिंग। से फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा आप लोग आ रहे थे, लेट क्यों आते हैं? हमेशा ही लेट आते हैं। बीकेस का प्रोग्राम तो कभी टाइम पे शुरू ही नहीं होता है। अब ये मैंने एक के पीछे 1 2 3 4 5, अब आई हैव क्रिएटेड सो मेनी थिंकिंग। और नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको हटा दीजिए, वो हमारी एनर्जी को ख़त्म कर रही है। इसीलिए व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प वो हमको नहीं करना है, ठीक है। तो पहला अंतर ये है। थॉट्स और फीलिंग्स का मैं आपको भेद बताता हूँ, बहुत सुंदर है ये, हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इमोशन इज अनकॉन्शियस थॉट अबाउट थिंग्स। किसी व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति को देखकर स्वाभाविक जो मेरे नियंत्रण पे नहीं है, इसको भी अगर हम कहें तो हमारे इमोशंस भी प्राइमरी हैं। वहां पे बैठ सकते हैं दीदी, साइड वाले चेयर्स है ना। फीलिंग्स आर कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशनल रिएक्शन। आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको और भी क्लियरली समझाता हूं। और ये क्यों करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता के लिए आपका इमोशंस भी पॉजिटिव होना चाहिए, थॉट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, फीलिंग सब अंदर ही चल रहा है, बहुत सूक्ष्म मशीनरी अंदर काम करती है। और जिसने इस पर अपना पकड़ बना लिया, जिसको हम दूसरी भाषा में विल पावर कहो, दृढ़ता कहो, हम बोल सकते एक आर्ट ऑफ विनिंग पे भाषण ये हो सकता है, दृढ़ता रखेंगे तो सफलता मिलेगी, विल पावर होगा तो सफलता मिलेगी। आप उसमें 2-4 एग्जाम्पल भी दे दीजिए तो वो एक प्रकार का आपका भाषण हो सकता है। लेकिन ये विल पावर उसकी मैकेनिज्म क्या है उसको थोड़ा सा समझना है। सो इमोशंस आर अनकॉन्शियस थॉट अबाउट थिंग्स। फीलिंग, अब आप अपने मर्जी से कॉन्शियसली, इसका मतलब है थॉट्स कैन बी स्वाभाविक, जिसने कहा आ जाता है, भाई साहब ने कहा आ जाता है, उसके पीछे जैसे बहन ने कहा अब मैं क्या विचार क्रिएट कर रहा हूँ वो तो मेरे कंट्रोल में है ना, लेकिन वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। थॉट्स चलो भले मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन थिंकिंग तो मेरे कंट्रोल में हो सकती है ना।
वो उसमें भी मेरी विलिंगनेस नहीं है, मेरी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, वो भी मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तब तो फिर जीतना बहुत तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं उदाहरण के तौर पे दूंगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। साइकोलॉजी में जितना भी मनुष्य ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया, ये ज्ञान से थोड़ा हट करके है, आप मिक्स मत करिए दोनों को, ठीक है। उन्होंने मुख्य 5 इमोशंस को कैटेगराइज किया। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिल करके सबको कुछ प्रश्नोत्तरी दिया, उन्होंने उसको अध्ययन किया, एंड फाइनली दे बॉइल डाउन टू 5 प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? प्राइमरी कलर्स, हाँ जी, आत्मा के प्राइमरी गुण 7 होते हैं, कलर्स में प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब उसका कॉम्बिनेशन आप थोड़ा ये थोड़ा वो मिक्स कर दो तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, RGB होता है, ठीक है। ऐसे ही 5 प्राइमरी इमोशंस होते हैं। एक है एंगर, क्रोध, डर, दुख, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ जी, असंतुष्टता, हाँ वो भी चलो ठीक है। और एंजॉयमेंट मतलब जॉय, ठीक है ना, खुशी कह लो उसको, ठीक है। ये है प्राइमरी इमोशंस, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गिरीश भाई एंगर के इमोशन में है, लेकिन मैं बिटर फील कर रहा हूं। I am feeling infuriated, I am feeling irritated, I am feeling cheated, I am feeling insulted, I am feeling vengeful। vengeful मतलब रिवेंज की फीलिंग। एक है फीलिंग जो आपको हो रहा है, उसका रूट कॉज है क्रोध। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा फीलिंग है, उसके पीछे का रूट इमोशंस कुछ और हो सकता है। वो सैडनेस भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है। जब तक कोई भी आपके पास बहुत सारे भाई बहनें आते हैं, जैसे दीदी ने कहा हमको किसी माता पिता ने भेज दिया बच्चों को, और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और हम वो बुरा को टारगेट कर रहे हैं। बुरा को टारगेट करने से भी पहले हमको उसका रूट इमोशंस को देखना पड़ेगा, वो कहां से आ रहा है। इसीलिए प्राइमरी इमोशंस, सेकेंडरी, आपको जो जो फीलिंग होती है उसको लिखो। मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये महसूस। इस महसूसता के आधार से वो प्राइमरी इमोशंस को जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे ना, हम उस प्राइमरी इमोशन से उभर नहीं पाएंगे। जब तक उभर नहीं पाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस हम महसूस नहीं कर पाएंगे। दूसरा है फियर। मुझे बहुत चिंता फील हो रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता इज योर फीलिंग, उसका प्राइमरी इमोशंस क्या है? डर। और हम तो वैसे भी कह देते मुझे डर लग रहा है, इमोशंस भी महसूसता ही होती है, लेकिन उस डर के कितने सारे रूप है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डाउट मतलब संदेह, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे, बाबा करवाएगा तो ठीक है, मुझे तो बड़ा डाउटफुल फील हो रहा है। आई एम फीलिंग एंग्शियस, घबराहट महसूस हो रही है, क्या करें क्या। आप समझ रहे हैं, अपनी भाषा में भी हम ना फील और महसूसता ही कह रहे। प्राइमरी इमोशन एक है, लेकिन देखिए 7-8। आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई एम स्ट्रेस्ड, ये है हमारी प्राइमरी फीलिंग। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसा संदर्भ या घटना होती है तो हमको इसको बहुत माइन्यूटली पकड़ना है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, उसके पीछे का रूट इमोशन क्या है। सैडनेस, मैं बहुत दुखी हूँ। और आप देखिए आज की कलयुगी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट ने 5 प्राइमरी इमोशंस में 4 तो नेगेटिव ही है। सॉरी, एंगर, फियर, सैडनेस, एक ही पॉजिटिव है। और बाबा हमको कहते हैं हमारा प्राइमरी इमोशन 7 के 7 अच्छे हैं, एक भी नेगेटिव नहीं है।
क्योंकि वो आत्माएं परमधाम में कलयुग में या द्वापर में नीचे आए होंगे, हम उनको तो फाइल ही नहीं है ना उनका सतयुग और त्रेता का, तो मे बी देन दैट इज व्हाई दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट फियर। सैडनेस, सैडनेस के देखो कितने सारे फीलिंग हो सकते हैं। मैं अकेला अकेला महसूस करता हूँ, मेरा कोई नहीं, बस एक बाबा है। अरे सर्वशक्तिवान आपका है तो भी रो रहे हो, कमाल है जी। एक को सुन के तो बड़े खुशी से बोलना चाहिए ना, मेरा कोई नहीं, एक बाबा है, आंखें खिल जानी चाहिए। वो रोते हुए ही बोल रहा है व्यक्ति। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, हम तो अच्छे ट्रेन द ट्रेनर्स वाले हैं। आई एम हार्ट ब्रोकन, आई फील इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ग्लूमी, कुछ करने का ना मन नहीं कर रहा, बस सो जाओ। हम थके हुए होंगे इसीलिए मन नहीं कर रहा है, बाकी उसका ऐसा कोई समस्या नहीं है। होपलेस, आई एम फीलिंग कि मैं कुछ भी करूं मुझे नहीं होगा। और ये ना बहुत ओवरवेलमिंग होता है व्यक्ति के दिल दिमाग, शारीरिक तौर पर भी मनुष्य फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, रोना आता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। आई एम फीलिंग अनहैप्पी, आई एम फीलिंग लॉस्ट, मुझे कोई भी आशा की किरण महसूस नहीं हो रही है, आई एम लॉस्ट, क्या करे, यहाँ रहें, किसी कहीं और जाएं, मधुबन जाएं, घर में जाएं, क्या अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग ट्रबल्ड, ठीक है ना, मिजरेबल, डिस्गस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, और मुझे भी कभी कभी लगता है कि मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगता, वो भी डिस्टर्ब्ड हूं मैं, हर बात में मुझे डिस्टर्बेंस की, मन की शांति फील ही नहीं हो रही। कुछ भी करो ना उसमें डिस्टर्बेंस, व्यक्ति में भी डिस्टर्बेंस है, कर्म में भी डिस्टर्बेंस है, विड्रॉन वाली फीलिंग आती है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर, किसी में इंटरेस्ट की ही महसूसता नहीं आ रही, क्योंकि जीवन में इतनी हताशा है। एवर्जन, एवर्जन मतलब उससे दूरी बना के रखे। दीदी हम लोग हम भट्टी में जा रहे हैं, लेकिन ये भाई के साथ नहीं जाऊंगा। मतलब आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, इनके साथ नहीं, ये सेवा मेरे को नहीं करनी है, वो सेंटर में तो मैं जाऊंगी नहीं, वो वाली सेवा में तो हम नहीं जाएंगे, मधुबन में ये डिपार्टमेंट में तो नहीं, तुम करा लीजिए को जो करना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। आप हंस रहे हैं ना, मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, आप ऐसे मत बोले। The root cause of all suffering is my fill in the blanks, माइंड नहीं, थिंकिंग। अब देखो ये थिंकिंग, और ये थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इमोशंस, उसके पीछे फीलिंग। प्लीज बताइए आपके इमोशंस का आधार क्या है? इमोशंस का आधार है आपके विचार। फॉर एग्जाम्पल, मुझे समाचार मिला कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, अब वो सुन करके मैं थोड़ा दुखी हो गया हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग नॉट गुड, फीलिंग में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप मेरे मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, आप गिरीश भाई का मूड, फीलिंग को कैसे चेंज करेंगे? खराब मूड से अच्छा मूड बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप लोग ने किया भी होगा, कई भाई बहनों का मूड हम चेंज करते हैं, कोई दुखी है, परेशान है, क्या करते हैं? खिला देते हैं। वाह, टोली रामबाण उपाय है, खा लो भाई। हाँ, बहुत। कैसे हंसाएंगे भाई साहब? दीदी ने मुझे टोली खिलाया, मैंने कहा दीदी शुगर है तो क्या खिलाएंगे दीदी? अप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा, क्या बात है जी, पप्पा की कर लो थोड़ा, मैं उनके कारण दुखी हूँ, ठीक है, मेरी क्या महिमा करेंगे? वो मुझे पता है, पप्पा के कारण चिंता हूँ। वेरी सिंपल हो सकता है, ये सब कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है जिसको हम डाइवर्शन कहते हैं। अगर आपको पता चल जाता है गिरीश भाई को, मान लीजिए क्रिकेट का बड़ा शौक है, स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है,
और आप मुझे कहते हैं कि अभी क्रिकेट में इंडिया वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारे पहले दोनों ओपनर्स ने शतक बना दिया, यशस्वी जायसवाल ने भी, और क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है तो मैं बहुत प्यार से उसको सुनूंगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरा मूड रिलैक्स हो जाए। क्यों? पहले तो मैं पापा को सोच करके दुखी हो रहा था, अब क्रिकेट को सोच के थोड़ा डाइवर्शन हो गया। तो बताइए, दुख के फीलिंग का कारण अभी सुख के फीलिंग का कारण थॉट्स, विचार। जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं फील करूंगा, जैसा मेरा फीलिंग होगा वैसा ही मेरा बिहेवियर होगा, एक्शन होगा। उदाहरण के तौर पर मैं पापा की खबर सुन के थोड़ा सा दुखी हूँ, परेशान हूँ, इरिटेटेड हूँ, और आप आकर कहते हैं गिरीश भाई क्यों मुंह लटका के बैठा है, चल बाहर चलते हैं, टोली खा के आते हैं। हो सकता है आपकी वो बात मुझे और इरिटेट कर दे। एक तो मैं यहाँ पे एकांत में बैठना चाहता हूँ और तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, एंड मे बी इट विल कम इन एक्शन, और मेरे मुख से क्रोध, चले जाओ यहाँ से, मेरे से बात नहीं करो। अभी सामने वाला बोलेगा एक तो मदद करने आया तो ऊपर से गुस्सा करता है, इसको तो बात ही नहीं करना चाहिए। सो लुक एट माई एक्शंस, एक्शंस, फीलिंग्स, थॉट्स। तो घूम फिर, थॉट्स इन द सेंस हमारा थिंकिंग, ठीक है। तो डिस्गस्ट, एंजॉयमेंट, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग लाउड, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलीव्ड, काम खत्म, सेवा हो गई, सब खुश, अच्छा लग रहा है। तब तक फोन आ गया है, कल का भोग आपको लगाना है। हाँ, भाई लोग बनाते हैं, बहनें खिलाती हैं, ठीक है। उन्होंने करेक्ट किया, बनाना है, ठीक है। ओ गॉड, एक खत्म हुआ, रिलैक्स हुए नहीं। दूसरा एक्साइटमेंट, मधुबन जाना है, आपको खबर चल जाए बाप दादा आने वाले, वीडियो वाला नहीं, रियल, क्या एक्साइटमेंट होगा। द एक्साइटमेंट इज अ फीलिंग, इट्स नॉट अ प्राइमरी इमोशन। पीस, शांति, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता, कंपैशनेट, किसी को देखकर हमको बहुत दया करुणा की भावना फील होता है ना उनको देख करके, तो ये हमारे एंजॉयमेंट है। अच्छा, अब आर्ट ऑफ विनिंग का फॉर्मूला क्या है, वो इस स्टेटमेंट में है, और इसको बहुत अच्छी रीति से ज्ञानी तो आत्मा को भी, अज्ञानी आत्माओं को भी, हमारे तीव्र पुरुषार्थी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्व परिवर्तन शुरू होता है। साइकोलॉजिस्ट वैसा कहते हैं, लेकिन बाबा हमको बहुत अच्छा कर, जो कुछ आप अनुभव कर रहे हो जीवन में, कुछ नहीं भी अनुभव कर रहे हो, सब कुछ अनुभव कर रहे हो, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग यू कैन और मे एक्सपीरियंस इन लाइफ, नो मैटर हाउ गुड और बैड, अच्छा या बुरा अनुभव जो भी हो रहा है आपके साथ, विल एवर बी एनीथिंग मोर देन अ बंच ऑफ, सब मिलाकर के पता है क्या है, आपके विचार, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, और उससे जनरेट होने वाले शारीरिक संवेदनाएं, दिल की धड़कन, पसीना छूटना, भाषा ऊपर नीचे होना, हाथ पैर कांपना, बीपी बढ़ना, वो फिर फिजिकल लेवल पर भी डिस्टर्ब कर जाएगा। तो जीवन में जीतने के लिए ये 2-3 चीजों पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। किस पर नियंत्रण होना चाहिए? तो गिरीश भाई का जीवन पता है क्या है, मैं अभी बैठ करके क्या मेरा प्राइमरी थॉट है, उससे जनरेट होने वाले फीलिंग्स क्या हैं, और उस फिर एक्शंस तो वैसा आ ही जाएगा, और मेरे शारीरिक संवेदनाएं उससे क्या। सो अगले 5 मिनट के लिए कोई खबर मैं सुनता हूँ, कोई व्यक्ति से इंटरेक्ट करता हूँ, कोई घटना होती है, भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो एक्सपीरियंस का आधार, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उसका प्राइमरी आधार है आपके विचार, आपकी भावनाएं, और उससे होने वाले करस्पॉन्डिंग एक्शंस। क्यों मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि इसके द्वारा अब आप, वो भले आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन आप कौन हो?
हम भी आईएएस है। आई एम अ सोल, आई एम सोल, IAS। क्या बात है जी। अब कोई आईपीएस भी होगा तो आप भी बोलना हम भी आईपीएस। आई एम अ पीसफुल सोल। फिर एक आध दो वहां बैठे होंगे आईएफएस, उनको बोलना आई एम अ फ्लाइंग सोल। उड़ते हैं भाई परम धाम में मिनट मिनट में, फ्लाइंग सोल। वो फॉरेस्ट सर्विस वाले, आप फ्लाइंग सोल हो। तो कभी कम नहीं। वो बाहर की दुनिया के आईएएस आईपीएस आईएफएस, हम अंदर के आईएएस आईपीएस आईएफएस। और वो उनको नहीं पता ये सब, ये साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। और बाबा तो इतना फैंटास्टिक ज्ञानी तो आत्मा है। ये ना थोड़ा सा फॉन्ट इसका चेंज हो गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन यू हैंडल दैट? क्या? थॉट्स, फीलिंग्स एंड योर एक्शंस। इन सिंपल टर्म्स, मन, बुद्धि और संस्कार। घूम फिरा के ज्ञान में ही लेकर आना है, लेकिन उनकी भाषा में बोलना है, जो उनकी भाषा से अपनी भाषा या अपने ज्ञान को डिलीवर कर सकता है और उसको इस तरफ खींच सकता है। वही शायद आज जो बाबा ने कहा आप एक्सपर्ट बन जाओगे। उनका लैंग्वेज यूज करना है, उनके ही एग्जाम्पल्स ड्रॉ करने हैं, उनके ही जीवन की बातों को लेना है, लेकिन घूम फिरा कर अपने ज्ञान पर लेकर आना है। सो कैन यू ऑलवेज हैंडल दैट? व्हाट? योर थॉट्स। इसके लिए फिर मेडिटेशन करना जरूरी। इसका और मेडिटेशन के लिए ज्ञान, सत्य ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। एक मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है? और सॉल्यूशन है आई एम फिल इन द ब्लैंक्स। इसको ही अफर्मेशंस कहो, इसको ही मेडिटेशन कहो, इसको ही मेंटल इमेजरी कहो, कुछ भी कहो। और इसको बाबा क्या कहता है? स्वमान। दूसरे आपको कितना स्व का अंदर अपना खुद का इमेज क्या है। और ब्राह्मणों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्मता से अपने आप को चेक करना है। और वैसे मैं योग में स्वमान का अभ्यास करता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम का योग और ट्रैफिक कंट्रोल में, बाकी सब टाइम हाँ ऑलवेज है दीदी, तो फिर तो बहुत अच्छा। उसमें कितनी नेगेटिविटी और कितना व्यर्थ है। तो क्या करना है? आई एम। ये बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए। आप मेडिटेशन बोलेंगे तो कई लोगों को भारी लगता है, बहुत हमने कोशिश कर लिया भाई, हमसे मेडिटेशन नहीं होता। तो इतना सिंपल तरीका है। वो जो प्राइमरी थॉट है ना, हमारा कर्म, हमारा मूड, हमारी फीलिंग, हमारा इमोशंस का आधार क्या है? विचार। और विचार को पहला विचार आप ये करो, आई एम लव्ड, आई एम करेजियस, आई एम serene, I am playful, I am holy, pavitra, I am healthy, I am loving, I am powerful, I am sincere, I am awesome, I am kind, I am warm, I am compassionate, I am loyal। जितना, और इसका ना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलो बाबा को याद करते हैं।
मेडिटेशन किया, थॉट किया या थिंकिंग किया? थिंकिंग इज अ प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, समझना इज अ प्रोसेस. क्या करूं, कैसे करूं, इट्स अ प्रोसेस. मेडिटेशन में अगर प्रोसेस चल रहा है तो वो योग नहीं है. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, नहीं मैं अति भाग्यशाली हूँ. क्या भाग्य, कितना तकलीफ है, योग तो लग नहीं रहा है मेरा, ये संस्कार बाबा कैसे दूर करो, तुम ही शक्ति दो. भगवान का वरदानी हाथ आ रहा है और जा रहा है. शक्ति मैं हूं, खत्म हो गया ना. दैट इज द थॉट. उसका करस्पॉन्डिंग थिंकिंग, फिर फीलिंग. अब फीलिंग ही डाउट वाला है. डाउट है तो थिंकिंग प्रोसेस है, फिर सुधारो. प्रॉब्लम है, अब कैसे समाधान करो, इसके लिए क्या करो क्या नहीं करो, दैट्स अ थिंकिंग प्रोसेस. योग में थिंकिंग चल रहा है माना योग नहीं है. निर्संकल्प अवस्था, मैं परमधाम निवासी हूँ, टॉक फिनिश, खत्म. नो डाउट, नो क्वेश्चन, नो इफ्स बट्स वांट्स. उसको कहते हैं साइलेंस या अशरीरी. शरीरी नहीं है, देह ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है, तो क्या डाउट, क्या इफ, क्या बट, क्या ये. ठीक है, चलिए इसको हम कल थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना. लाइफ इज ओनली एज गुड एज योर माइंड सेट. जैसा मन वैसा जीवन. ये बस 2 मिनट में ये कंप्लीट कर देता. आपको पता भी होगा, आपने सुपरमैन की फिल्म देखी है? किसी ने देखी है सुपरमैन की फिल्म? किसने किसने देखी है, हाथ ऊपर उठाइए. बहुत अच्छा, वेरी गुड. ये सुपर हीरो है. आजकल छोटे छोटे बच्चों को पूछो क्या बनना चाहते हो ना, नहीं, सुपर हीरो, वही शक्तिमान और ये सब. हमारे ज़माने में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, आजकल वो नहीं बनना चाहते, सुपर हीरो बनना चाहते. मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, ऊपर वाले बर्थ से एक छोटू नीचे जंप मारता, बोलता मम्मी पकड़ मुझे, और जंप मारा और बोलता अंकल सुपरमैन, नीचे आ गया. मैंने कहा कमाल है यार, ये क्या सुपरमैन है, मम्मी पकड़ रही है और वो फीलिंग में आ रहा है. देखा अंकल, नीचे मैंने उड़ी मारा, सुपरमैन. मैंने कहा बहुत अच्छे सुपरमैन हो तुम. ठीक है, अच्छा. इनकी स्टोरी किसको किसको पता है? हाँ, रियल स्टोरी में बताता हूँ. ये ना थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. क्रिस्टोफर रीव, ये वो पर्सनालिटी था जिसने सुपरमैन का किरदार निभाया. इसका नाम क्रिस्टोफर रीव था. और इसके पास क्या था? उसके पास बहुत सुंदर करिज्मेटिक पर्सनालिटी था. दिखने में अच्छा होना चाहिए तभी हीरो बनेंगे, ठीक है ना. एक बहुत सुंदर परिवार था, पत्नी और बच्चा था. एंड अ सक्सेसफुल करियर प्लेइंग द अल्टीमेट हीरो सुपरमैन. और उसका कारोबार जो कहेंगे, नौकरी कहो,
वो सुपरमैन का रोल प्ले करता था। और एक दिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा घटना घटा, और वो घटना ये था कि वो बहुत, उसको ना घुड़सवारी का बहुत शौक था। सो वंस अ हॉर्स बैक राइडर, स्किल्ड हॉर्स बैक राइडर, वो खेलते खेलते उसका घोड़ा जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, वो सिर के बल जाकर ज़मीन से टकराता है। सो थ्रोइंग हिम टू द ग्राउंड टू लैंड ऑन हिज हेड। और उसके बाद कुछ दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था, कंप्लीटली बेहोश था, कोमा में था, होश ही नहीं आया। और जब उसे होश, और उसके कारण वो जो एक्सीडेंट के कारण स्पाइन, गले के नीचे से उसको पैरालिसिस हो गया पूरा शरीर में। और जब उसको होश आया तो डॉक्टर ने उसको कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर सॉरी, इस संसार में आपके ये जो आपको तकलीफ हुई इसका कोई इलाज नहीं है, यू विल बी पैरालाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर होल लाइफ। सुपरमैन पूरी पृथ्वी को बचाता है, उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ, रियल लाइफ में भाई साहब व्हील चेयर पे। दोस्तों जीवन जो है ना, अब देखना हार और जीत, एक तरफ बाहर सुपरमैन, अब यहाँ पर कौन सा मैन है भैया, यू आर ऑन द व्हील। सफलता वहाँ नहीं डिपेंड करता है, सफलता डिपेंड करता है कैसे भी बाह्य जगत की परिस्थिति हो, आपके अंदर का माइंडसेट का फ्रेम क्या है, उसी पर बाबा फोकस करता है। मैं कितना निर्माण चित्त हूँ, कितना सकारात्मक हूँ। इस संडे की मुरली तो सकारात्मक सकारात्मक। अब ये देखिए, रॉब्ड ऑफ होप, कोई आशा की किरण नहीं कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। सांस लेने के लिए भी ट्यूब लगा हुआ है, हाथ पैर तो बहुत दूर की बात है, खड़े नहीं हो सकता व्यक्ति, सांस भी नहीं ले सकता। रॉब्ड ऑफ होप और एवर फाइंडिंग ए क्योर, उसका कोई इलाज भी नहीं था। उसने सोचा कि मैं मर जाता हूँ, इवन थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, कि अभी ऐसा जीवन जीकर क्या फ़ायदा। और जो सिनेमा स्टार्स होते हैं ना, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, इनका डिप्रेशन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आज तक आप सुपर लाइमलाइट में हो, कल ऊपर नीचे घटना हो जाती, कोई आपके साथ फोटो ही नहीं खिंचाएगा ना। तो मतलब हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए स्टेज पे, वैसे तो विषय से संबंधित नहीं है, भाषण करने की कला माया बहुत अच्छी तरह देखती, बहुत स्कोप है माया का आने का। अगर आप यहाँ आकर वो नाम मान शान, मैं स्पीकर, आहूजा स्पीकर, सोनी स्पीकर, JBL स्पीकर, कौन सा स्पीकर पता नहीं, वो बनने में अगर आ गए तो ओम शांति है। सो ही टर्न टू हिज वाइफ एंड आस्क्ड दिस वन क्वेश्चन व्हिच वाज ऑन हिज माइंड, एंड सिंस द एक्सीडेंट के बाद उसके मन में ये प्रश्न था। उसने अपने वाइफ को कहा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लो, मेरे साथ जीवन जी करके आपका क्या जीवन का अर्थ रहेगा। सो उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो, यू लीव मी। लेकिन उसकी वाइफ ने रोते हुए कहा, नो मैटर वॉट, आई विल नॉट लीव यू बिकॉज आई लव यू। बाबा बताए हमको क्या, एक मनुष्य मनुष्य को कहता, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा कहता, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं सदा। क्या हमारा नशा चढ़ जाना चाहिए, कितना हमको वो फीलिंग आनी चाहिए। कौन कह रहा है कि बच्चे तुम कितना भी गलत कर लो, लेकिन मैं नहीं छोड़ने के लिए तैयार हूं आपको, आप नहीं छोड़ो, अमर भव का वरदान सदा रखो। गलती हो गई, बाबा को पत्र लिखो, आज से वापस शुरू करो। यही है ना, हार और जीत तो यही है ना। हो गया ना गलती, क्या कर सकते, कल्प पहले भी हुआ था। बिंदी अंदर से खुद के लिए ना बहुत शक्तिशाली बनना है, बहुत स्ट्रांग बनना है हमको। एंड क्योंकि उसकी पत्नी का अंदर वो विश्वास था, ही नेवर क्वेश्चन हिज फेथ इन लाइफ अगेन। सफलता का एक मान्यता है विश्वास, बाबा पे विश्वास, स्वयं पे विश्वास, ड्रामा पे विश्वास, कर्मों पे विश्वास, समय पर जो इस विश्वास के आधार से चलता है ना, वो सदा उमंग उत्साह में रहेगा। कोई भी सेवा हो बड़े आनंद पूर्वक करेगा। ही वाइप्ड हिज टीयर्स, अपने आंखें पोंछा और उसने कहा, आज के बाद सिर्फ भविष्य देखूंगा, पास्ट में मुड़ के नहीं देखूंगा। देखो यंग क्रिस्टोफर रीव, ऑडिशन वाला कितना स्मार्ट, सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव और रियल लाइफ में क्रिस्टोफर रीव। जीवन कहीं भी कभी भी मनुष्य के साथ कुछ भी कर सकता है दोस्तों। माया भी हमको अच्छे अच्छे महारथियों को, 25 साल से चल रहा हूँ, 2 बजे उठ के योग करता हूँ, बहुत नम्र चित्त हूँ, हरीश भाई जब भी बुलाते हैं 2 कदम आगे बढ़कर ही सेवा करता हूँ, आगे सीट भी नहीं लेता हूँ, माला भी नहीं पहनता हूँ, बैज भी नहीं लगाता हूँ, ओम शांति भी हो सकता है। सरेक्ट है।
हर पल एक फ्रेश युद्ध है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 25 साल से ज्ञानी तू आत्मा हूँ, 2 बजे उठ के योग करता हूँ, मेरा योग का कनेक्शन, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, ये भी माया है, ये भी अभिमान है, बहुत सूक्ष्म है। आपका वो प्राइमरी थॉट पता है क्या है? मैं आत्मा हूं, योगी भी नहीं हूं, शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, वो है हमारा प्राइमरी थॉट। मैं बहुत अच्छा योग चल लगता है मेरा, मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूं, ये थिंकिंग है। अरे दुनिया में हमसे बहुत अच्छे स्पीकर्स बैठे हुए हैं, हम क्या 4 लोगों को ज्ञान सुना दिया तो हमको मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं। ही ट्रेन्ड एवरी डे, उसको था मुझको ठीक होना है और एक्सरसाइज करने लगा। डॉक्टर्स ने उसको कहा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, यू आर इन डिनाइल। डिनाइल मतलब गलत फहमी में हो कि तुम ठीक हो जाओगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि तुम चल ही नहीं पाओगे, स्वीकार तो कर लो। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। जीवन में सफलता के लिए आशा बहुत होना चाहिए। भविष्य, पता है संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? जो बाबा का बच्चा भविष्य को देख सकता है वो सदा सकारात्मक रह सकता है। दुनिया में साइकोलॉजी पता है क्या कहते हैं? ना भविष्य को देखो ना पास्ट को देखो, सिर्फ वर्तमान को देखो, प्रेजेंट में रहने वाला डिप्रेशन फ्री हो जाएगा। बाबा का महावाक्य को मैंने अंडरलाइन किया है। बाबा हर इस दुनिया के क्या बोलते हैं लॉजिक को ना खत्म कर देता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं भविष्य में क्या होने वाला। हमको तो पता है ना भविष्य हमारा कितना सुनहरा होने वाला। सुनहरा भविष्य को देखकर आप वर्तमान को भी अच्छा कर लो। क्या बनने वाला हूँ, क्या बनने वाला हूँ, क्या मेरे लिए बाबा तैयार कर रहा है। आज थोड़ा बर्तन मांज रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ है, सब मेरे से ही करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बाबा कहाँ किस लेवल पर बात कर रहा है। दुनिया वाले पता है क्या कहते हैं? आप किताबें लिखी हुई है लोगों ने, पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ, सारे संसार में फेमस हो गया। बाबा कहता है नहीं, फ्यूचर, फ्यूचर। क्योंकि दुनिया वालों का अंडरस्टैंडिंग है फ्यूचर सोचोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो बहुत माइन्यूटली हमको बाबा के ना एक एक महावाक्य को पढ़ना है। सो ही डिड नॉट गिव अप होप। वंस यू चूज होप, एनीथिंग इज पॉसिबल। क्रिस कंटिन्यू टू फाइट एंड रेज फंड्स फॉर मेडिकल रिसर्च। उसने सिनेमा छोड़ दिया लेकिन फंड, पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। उसका एक ही इच्छा था, वो अपने इन हाथों से अपने बच्चा, उसका बच्चे का नाम विल था, उसको गले लगाए, जो कभी साकार नहीं हो पाया। जो सुपरमैन सारी दुश्मनों को मार दे, अपने बच्चे को अपने हाथ से गले ना लगा पाए। देखो माया और क्या बोलते लाइफ कैसे खेल खेल सकती है। डिस्पाइट हिज पैरालिसिस उसने अपना पैशन को फॉलो किया और उसने अपना मूवी बनाया, फिल्म डायरेक्ट किया। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सम पीपल आर वॉकिंग अराउंड विथ फुल यूज ऑफ देयर बॉडीज। हमारे 206 की 6 हड्डियां इंटैक्ट है, एक हड्डी नहीं टूटी। और क्रिस्टोफर रीव कहता है दे आर मोर पैरालाइज देन आई एम। मेरा एक हड्डी नहीं काम करता लेकिन उससे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। तो कौन सी शक्ति? हाँ, ये तो काम ही नहीं कर रहा ना। एक सुपरमैन था जिसका इसमें बहुत सारा पावर था, अब रियल लाइफ में इसमें कुछ नहीं है, एक हड्डी उसके इस पे नहीं चलती है, लेकिन ये काम कर रहा है। स्टिल वीक एंड रिकवरिंग आफ्टर सर्जरी, ही मेड श्योर नॉट टू मिस द प्रीमियर एंड शोड अप। सर्जरी के बाद उसका पहला मूवी के लिए वो मतलब प्रीमियर में आया। कहते हैं व्हेन यू कम आउट एंड सक्सीड इट्स जस्ट अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। बाबा कहते हैं छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी बात, बड़ा बड़ा को छोड़ दो, छोटे छोटे में ना उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, और करना है और करना है। 1996 में उसने क्रिस्टोफर री पैरालिसिस फाउंडेशन का गठन किया। 2013 में $110 मिलियन रिसर्च ग्रांट, ये पैरालिसिस में रिसर्च के लिए, $16 मिलियन क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्रांट्स। कहते हैं क्रिस्टोफर रीव ने सिनेमा करके जितना पैसा नहीं कमाया ना, उससे ज्यादा ऐसे करके कमा लिया। His bravery in the face of adversity continues to give hope to millions around the world. A hero is an ordinary individual who finds strength to persevere. लगे रहना है, छोड़ना है। बाबा कहता अंतिम समय तक माया परेशान करेगी। And endure, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति, in spite of overwhelming ऑब्स्टिकल। सुपरमैन इज गॉन, 55 की आयु में उसकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक में, बट हिज हेरिटेज लिव्स ऑन। री विल बी रिमेंबर्ड एज अ प्रोलिफिक एक्टर एंड एन इंस्पिरेशनल एक्टिविस्ट हु मेड अ डिफरेंस। चूज होप। आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, आई एम बाबाज राइट हैंड। बाबा जैसा चाहता है वैसा मैं हूं। कहाँ हूं जी? होने में कितना कष्ट, ये थिंकिंग है,
यहाँ पे स्टॉप कर दो बस, ठीक है। गिरीश भाई स्टॉप करिए, 15 मिनट ज़्यादा हो गया है। ओम शांति। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसको थोड़ा सा देख, आगे कुछ है क्या? अच्छा है, वो फिर नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, ठीक है। कुछ बातें समझ में आई, क्लियर हुआ? थॉट्स और थिंकिंग, इमोशंस एंड फीलिंग, ऐसे भी आप ये आर्ट ऑफ विनिंग को ले सकते हैं। आपके कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? हाँ बोलो दीदी। ठीक है, और ठीक है, लूज मोशन है दीदी, पकड़ के रखना टाइट, मतलब मेंटल लूज मोशन ना, घर घर घर। कितना थक जाओगे बताओ। पेट खराब है तो व्यक्ति को फिर ड्रिप्स लगाना पड़ता है, ओरल डिहाइड्रेशन देना पड़ता है। यहाँ का भी तो जा रहा है ना। अरे आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ओम शांति। बोलिए भाई साहब। आइए दीदी, आ जाइए आप, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं माइक। हाँ आए। क्या चीज? साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है? हाँ जी, हाँ, दिस इज अ कोट, दिस इज अ कोट, आई हैव टू टेल यू, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा। बट जनरली लोगों का यही मानना है। आप जितने भी साइकोलॉजिस्ट को मिलोगे ना, वो बोलेंगे आप अपने सोच को कम करो, सोच को ऐसा करो, सोच को सकारात्मक करो, एंड व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। बट ये वाला जो कोट बोला ना, एनीथिंग नथिंग, दिस मैचेस विद बाबा, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चले, ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको अच्छा मटेरियल मिला है? आपकी ताली में पता चलना चाहिए। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट हमारा